नमस्कार सभी को। देखिए, राजस्थान के व्यक्तित्वों में अब जिस व्यक्तित्व की हम चर्चा करेंगे आज, वो हैं आपके अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में आपके एक उक्ति प्रसिद्ध है, जो अर्जुन लाल सेठी स्वयं आपके अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कही गई थी कि भाई, मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसे जो महान उद्गार हैं, ठीक है, ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा महाराजा माधो सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर महाराजा थे, उनके द्वारा उनसे कहे गए थे। क्यों कहे गए? क्योंकि महाराजा के द्वारा उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के राज्य के दीवान के पद का आपके उनको ऑफर किया गया था कि भाई कि राज्य के दीवान के पद को आप सुशोभित कीजिए, ये उनको ऑफर किया गया। लेकिन उन्होंने उसके एवज में कहा कि अगर मैं राज्य की नौकरी करने लग जाऊंगा तो इस देश से आपके अंग्रेजों को कौन बाहर निकालेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व की चर्चा हम आज आपसे करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जो राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण के अग्रदूत हैं, जयपुर क्षेत्र में आपके जनजागरण के अग्रदूत हैं। जयपुर में अगर जन चेतना की किसी ने मसाल जलाई है तो उनमें आपके अर्जुन लाल सेठी का नाम अग्रणी है, ठीक है। ऐसे अर्जुन लाल सेठी की बात आपसे की जा रही है। अर्जुन लाल सेठी। देखिए, प्रारंभिक आपके व्यक्तित्व की चर्चा हम करें। अर्जुन लाल सेठी जो कि आपके 1880 से लेकर 1941 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। 1880 से लेकर 1941 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म आपके देखा जाए तो 1880 ईस्वी में जन्म आपके कब? 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ। पिता इनके थे जौहरी लाल इंदू। पिता कौन थे? जौहरी लाल इंदू। पिता थे जौहरी लाल इंदू। 1880 जयपुर में आपके किनका जन्म हुआ है? अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ है। महाराजा कॉलेज से आपके इनके द्वारा स्नातक की गई। महाराजा कॉलेज से स्नातक की गई। महाराजा कॉलेज से स्नातक आपकी परीक्षा पास की गई किनके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। और जयपुर के जैन समाज के प्रथम स्नातक के रूप में किसने ख्याति अर्जित की है? अर्जुन लाल सेठी ने ख्याति अर्जित की है। अब देखिए, अर्जुन लाल सेठी ने सार्वजनिक कार्यों के संचालन के लिए 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना आपके किनके द्वारा की गई है? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई है। इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में इनके द्वारा आपके देखिए वर्धमान विद्यालय वर्धमान पुस्तकालय, देखिएगा 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की आपके अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, जो शिक्षण संस्था के रूप में स्थापना की गई थी। और इसी के माध्यम से आपके इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान पुस्तकालय और वर्धमान छात्रावास जैसी संस्थाएं हैं उनका संचालन किया है। वर्धमान छात्रावास जैसी संस्थाओं का संचालन किया है। वर्धमान छात्रावास जैसी संस्थाओं का संचालन किनके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया। वर्धमान विद्यालय को देखा जाए तो सबसे पहले 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ होती है? अजमेर में होती है। स्थापना कहाँ हुई? अजमेर में। बाद में आपके इसका स्थानांतरण, यानी कि इसके मुख्यालय का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? जयपुर कर दिया गया। अजमेर से आपके इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? जयपुर। ये देखने पर तो ऐसी लगती थी कि कोई शिक्षण संस्था है, लेकिन अंदर ही अंदर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य
किसके अंतर्गत किया जाता था? वर्धमान विद्यालय के अंतर्गत किया जाता था। अर्थात भावी क्रांतिकारियों को तैयार करने की एक फैक्ट्री के रूप में कार्य कर रही थी वर्धमान विद्यालय। भावी क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य वर्धमान विद्यालय में किया जाता था। प्रशिक्षण का कार्य वर्धमान विद्यालय में किया जाता था और साथ ही आपके आसपास के क्षेत्र में जो राजनीतिक जनचेतना है उसको भी जागृत करने का काम इसके माध्यम से किया जाता था। अगर इसके पढ़े हुए क्रांतिकारी जिन्होंने यहाँ पर आपकी शिक्षा ग्रहण की थी, उन क्रांतिकारियों के नाम देखे जाएं तो उन क्रांतिकारियों में आपके देखिए माणिक चंद्र है, मोती चंद है, माणिक चंद्र, मोती चंद, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। प्रताप सिंह बारहट के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। इनके मार्गदर्शक के रूप में जो काम कर रहे थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा कुछ समय के लिए अजमेर आए थे और वो आपके इन सभी क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक बने हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, अर्जुनलाल सेठी तक के आपके मार्गदर्शक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इधर आपके जो मोतीचंद हैं उनको नीमेज हत्याकांड में आपके फांसी की सजा होती है। जो मोतीचंद हैं इनको किसमें? नीमेज हत्याकांड में, नीमेज हत्याकांड में फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा हुई। तो नीमेज हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले थे आपके मोतीचंद। हालांकि इसी हत्याकांड के तहत आपके अर्जुनलाल सेठी को भी गिरफ्तार किया गया है और आपके कहां रखा गया? जयपुर जेल में रखा गया। देखिएगा 1914 ईस्वी में नीमेज हत्याकांड के सिलसिले में इन्हें बंदी बना करके जयपुर कारागार में रखा गया था। कब रखा गया है? 1914 ईस्वी में नीमेज हत्याकांड का आरोपी बनाकर इन्हें जयपुर कारागार में रखा गया। किनको? अपने अर्जुनलाल सेठी को। इवन कि आप एक बात और देख सकते हैं कि रास बिहारी बोस के द्वारा जो अखिल भारतीय क्रांति की योजना बनाई गई थी, उस अखिल भारतीय क्रांति की योजना के लिए धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी आपके अर्जुनलाल सेठी को सौंपी गई थी कि धन को आपके एकत्रित करके, क्योंकि धन भी तो लगेगा आपके, ऐसी कोई क्रांति अखिल भारतीय क्रांति की योजना बनाई जाएगी तो उसमें आपके पैसा भी बड़े स्तर पर लगेगा। दूसरा, इन्हीं के विद्यालय से निकले जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट हैं, ठीक है, वो आपके हार्डिंग बमकांड से संबंधित थे। तो हार्डिंग बमकांड का आरोप इन पर भी लगाया गया। इन पर आपकी किसका? देखिए यहां से आपके किसका? हार्डिंग बमकांड के आरोपी बना दिया इन्हें। हार्डिंग्स बमकांड 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को राजधानी परिवर्तन जब हो रहा था कलकत्ता से दिल्ली, तो दिल्ली के चांदनी चौक पर आपके हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था। वो घटना किस नाम से जानी जाती है? हार्डिंग बमकांड के नाम से जानी जाती है। तो हार्डिंग बमकांड का आरोपी बनाया इन्हें और आरोपी बना करके आपके इनको कहां पर? मद्रास की वेलूर जेल में, मद्रास की वेलूर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वेलूर जेल में स्थानांतरित किन्हें कर दिया गया है? अर्जुनलाल सेठी को कर दिया गया। जब आपके वेलूर जेल में इन्हें स्थानांतरित किया गया तो आप याद रखिएगा कि वेलूर जेल में ही इनके द्वारा 70 दिन का अनशन किया गया था। 70 दिन का आपके एक बड़ा अनशन, देखिए 70 दिन का अनशन अर्जुनलाल सेठी के द्वारा वेलूर जेल में किया गया था।
1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध है वो आपके लगभग समाप्त हो चुका होता है। तो 1919 के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आपके नेताओं को धीरे धीरे आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। और उन्हीं छोड़े गए आपके नेताओं में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ इत्यादि के नाम आते हैं। 1920 में आपके इन्हें क्या कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जब 1920 में आपके जेल से रिहा किया गया तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका स्वागत किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। हालांकि अगस्त 1920 में आपके तिलक का भी निधन होता है, ठीक है। तो तिलक के द्वारा आपके किनको स्वागत किया जाता है, अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि इसके पश्चात आपके 1920-21 में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, ईस्वी के असहयोग आंदोलन, में भाग लिया गया। असहयोग आंदोलन जो 1920-21 ईस्वी का था, उसमें भी आपके हिस्सा आपके अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिया जाता है और इनके द्वारा अपना कार्यक्षेत्र अजमेर को बना लिया जाता है। कार्यक्षेत्र किसको बना लिया है, अपना अजमेर को। तो अजमेर को कर्मभूमि बनाते हुए आपके इन्होंने कार्य आरंभ किया है। इसके पश्चात आपके क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों में जुट जाते हैं। इनका जो अंतिम समय है वो आपके मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हुए आपके व्यतीत होता है। हिंदू मुस्लिम एकता के कार्यों में आपके जुड़ जाते हैं। इवन कि ये बताते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो अंतिम समय में ये मस्जिद में थे और मृत्यु से पहले इन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि भाई मेरे को जलाया ना जाए, अपितु आपके मेरे को कब्र में दफनाया जाए। ये इच्छा आपके किन्होंने, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा व्यक्त की गई थी, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी जहां एक और महान क्रांतिकारी, महान आपके सुधारक और जन चेतना को आपके जागृत करने वाले व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की है, वहां आपके एक महान लेखक के रूप में भी इन्होंने ख्याति अर्जित की है। महान लेखक के रूप में भी ख्याति अर्जित की है। अगर इनकी रचनाओं को देखा जाए, किनकी रचनाएं, अर्जुन लाल सेठी की रचनाओं को अगर देखा जाए तो रचनाओं में आपके नाम आते हैं कि भाई इनके द्वारा देखिए स्त्री मुक्ति है, शूद्र मुक्ति है, महेंद्र कुमार है, स्त्री मुक्ति है, शूद्र मुक्ति है और महेंद्र कुमार है। ऐसी आपके प्रसिद्ध रचनाएं इनके द्वारा रची गई हैं। और इन्हीं आपके अर्जुन लाल सेठी का निधन दिसंबर 1941 ईस्वी में अजमेर में हो जाता है। तो 23 दिसंबर 1941 को इनका निधन हुआ। और कहाँ निधन हुआ है, अजमेर में। अजमेर में इनका निधन हुआ। किनका, जो अपने अर्जुन लाल सेठी हैं, इनका निधन हो जाता है। इनके निधन पर भारत में अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज, इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल। पंडित सुंदरलाल के द्वारा इनके निधन पर आपके कहा है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर के जन्मे थे। दधीची जैसा त्याग और आपकी दृढ़ता लेकर के ये जन्मे थे। दधीची जैसा त्याग व दृढ़ता लेकर जन्मे थे व उसी दृढ़ता से मृत्यु का आलिंगन किया।
उसी दृढ़ता से आपकी मृत्यु का आलिंगन किनके द्वारा किया जाता है? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो ये हैं हमारे एक और आपके क्रांतिकारी नेता या और आपके राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में अर्जुन लाल सेठी। हमने बताया आपको, देखिए एक बार और रिवाइज में कर देता हूं आपको इसे, कि अर्जुन लाल सेठी जो कि आपके एक क्रांतिकारी नेता के रूप में अपनी छाप इन्होंने बनाई है, एक भारतीय जनजागरण के अग्रदूत के रूप में अपनी छाप बनाई है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में किनके यहाँ पर हुआ था? कि जौहरी लाल इंदू के यहाँ इनके यहाँ जन्म हुआ है। इनको आपकी इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के जयपुर महाराजा थे माधो सिंह द्वितीय। जब इन्होंने माधो सिंह द्वितीय ने आपके इन्हें दीवान का पद ऑफर किया, तो इन्होंने यह कहते हुए आपके उस पद को ठुकरा दिया कि जब मैं आपके नौकरी करने लगूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसे विचार रखने वाले अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई, जिसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और आपके वर्धमान पुस्तकालय जैसी संस्थाओं का संचालन किया गया है। इनको वर्धमान विद्यालय भावी क्रांतिकारियों को आपके प्रशिक्षण देने वाली एक फैक्ट्री के रूप में, एक तरह से एक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। कौन? वर्धमान विद्यालय। इसी वर्धमान विद्यालय से आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता राजस्थान के आपके जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारहट, ठीक है, और आपके मोती चंद हैं, माणिक चंद्र हैं, ऐसे नेता आपके किससे निकले हैं? वर्धमान विद्यालय से। इन्हीं आपके अर्जुन लाल सेठी को नीमेज हत्याकांड के अंतर्गत आपके जयपुर कारावास में और फिर वहां से हर्डिंग बम कांड का आपके केस बना करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? मद्रास की वेल्लूर जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इनके द्वारा 70 दिन का अवकाश अनशन किया जाता है। 70 दिन का अनशन आपके इनके द्वारा किया गया। 1919-20 में आपके आम रिहाई की गई थी, नेताओं की आपके आम रिहाई की गई, जिसके तहत आपके अर्जुन लाल सेठी भी छूटे और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका स्वागत भी किया गया। हालांकि आपके 1920 का ही वो समय है जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक का भी देहांत हो जाता है। वो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक दुखद घटना के रूप में आपके देखने को मिलता है, क्योंकि उसी समय आपके असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाना था। अजमेर को अपनी कर्मभूमि बना करके इन्होंने 1920-21 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। किन्होंने? अर्जुन लाल सेठी ने। इनका अंतिम समय है वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के कार्य में व्यतीत हुआ है, और उसी कार्य को करते हुए 1941 ईस्वी में 23 दिसंबर 1941 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। इनके निधन पर इनको आपके पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पंडित सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक आपके कौन सी? भारत में अंग्रेजी राज में आपके उल्लेख किया है कि दधीची जैसी दृढ़ता और त्याग को लेकर के जन्मे थे, और उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को आलिंगन आपके किनके द्वारा दिया गया है? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। एक लेखक के रूप में भी इन्होंने ख्याति अर्जित की थी। स्त्री मुक्ति है, शूद्र मुक्ति है, महेंद्र कुमार है, ऐसी आपकी रचनाएं अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये है हमारे प्रमुख व्यक्तित्व में अर्जुन लाल सेठी। अब नए व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।